हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉसिबल होगा तो मैं इसमें एक्सरसाइज 2.1 भी कर दूंगा क्योंकि वो काफ़ी छोटा है और एकदम इजी एक्सरसाइज है। तो देखो इसमें पहला टॉपिक क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारा। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अब टर्म्स का मतलब देखो जैसे, और टॉपिक भी हमारा पहला यही है, टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हो गया ये 2x हो गया, 7x हो गया, 5y हो गया, एक क्या है हमारे टर्म्स है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्म्स है। और 7 हो गया, इसे भी आप टर्म्स कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्म्स हो गया। तो 5x प्लस वाई भी होगा हमारा टर्म्स उसमें, लेकिन दो टर्म्स होंगे। ये क्या है हमारे सिंगल टर्म्स है, ये भी सिंगल टर्म्स है। अगर टू टर्म्स की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 7x, ये क्या हो गया हमारा टर्म्स है। तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 और 2। समझा ना टर्म्स का मतलब, 2x 7x ये सब क्या है हमारे टर्म्स है। अब बात करता हूँ मैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स में हम लोग जो अल्फ़ाबेट के जो लेटर यूज़ करते हैं ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एम एन, ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं। इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे इसमें देखो यहाँ पे 2 के साथ क्या है, एक्स है, तो ये क्या होगा हमारा वेरिएबल्स होगा। वही 7 के साथ भी एक्स है, तो एक्स या हो या फिर वाई हो, एम एन हो, पी क्यू हो, कुछ भी, कोई भी लेटर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। फिर उसके बाद है देखो 3x², तो इसमें स्क्वायर है मतलब पावर अगर इसका 2 है, तो इसमें क्या है, वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है ना, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, x को भी हम लोग वेरिएबल कहेंगे। और ये भी जो x है इसको भी हम लोग वेरिएबल कहेंगे। तो अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। फिर देखो तीसरा जो टॉपिक है हमारा क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है। अब देखो मैंने आपको वेरिएबल्स बताया, वेरिएबल के साथ जो नंबर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, y है, तो y के साथ क्या है, 5, तो ये क्या होगा हमारा, 5 होगा हमारा कोएफिशिएंट। तो अगर आपसे कोई पूछे y का कोएफिशिएंट क्या है तो क्या कहोगे आप, y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है हमारा, 5 है। सेम x के साथ क्या है, x मतलब वेरिएबल है, इसके साथ क्या है, 7 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा। वही अगर मैं बात करूँ एक्स प्लस वाई की, अब इसमें पूछे आपसे कि वाई का कोएफिशिएंट क्या है, तो कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 तो होता है लेकिन हम लोग शो नहीं करते हैं। तो वाई का कोएफिशिएंट क्या है, इसमें 1 है। और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो समझा ना, वेरिएबल के साथ जो नंबर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। और जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, ये निगेटिव भी चलेगा। जैसे -3x² ले लो, -7x प्लस 3y²। अब देखो इसमें अगर आपसे पूछे x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो अगर माइनस है तो आप माइनस के साथ बोलोगे। -3 क्या है हमारा कोएफिशिएंट है, किसका, x² का। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -7। y² का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। ये होता है हमारा कोएफिशिएंट। अब बात करता हूँ मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम लोग क्या किसके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया। और दूसरा और भी है लेकिन ये क्या है, डिग्री के बेस पे। तो पहले मैं आपको टर्म्स के बेस पे बता देता हूँ, फिर मैं डिग्री वाला बताता हूँ आपको। देखो ये तो आपको पता ही है टर्म्स क्या होता है, 2x 7x, ये क्या है हमारे टर्म्स है। तो पहला जो है हमारा वो क्या है, मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, वन। तो अगर आपको दिया है -3x 7y और 3y, ये सब क्या है हमारे टर्म्स है, लेकिन ये क्या है देखो सिंगल है। -3x सिंगल है, ये भी सिंगल है, सिंगल है। और 7 है, ये भी क्या है, सिंगल है। तो ये अगर सिंगल टर्म्स है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन टर्म्स रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोमियल। फिर दूसरा है बाइनोमियल। बाय का मतलब ही 2 होता है, 2। और नोमियल मतलब टर्म्स, यानी 2 टर्म्स जिसमें 2 टर्म्स होंगे। जैसे 2x+3, अब इसमें कितने टर्म्स है, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। और होगा -3x+2 7x+3y। अब कितने टर्म्स है, 1 2। अब दो टर्म्स है तो क्या हो जाएगा हमारा, बाइनोमियल हो जाएगा। अब आता है ट्राइनोमियल। जिस तरह सिंगल टर्म रहेगा तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म्स रहेंगे तो बाइनोमियल होगा। उसी तरह अगर 3 टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए ले लो 2x² प्लस 3x+7। अब इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ट्राइनोमियल हो गए। पावर मत देखो, इसमें पावर से कुछ लेना देना नहीं है। जब बात होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की
तो सिर्फ और सिर्फ आपको टर्म्स देखना है, पावर नहीं देखना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। अगर वही बात होगा पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल जैसे इसमें क्या था, 1 था तो मोनोमियल, 2 था तो बाइनोमियल, 3 था तो ट्राइनोमियल। उसी तरह अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स है तो क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे 4x³ प्लस 7x² माइनस 3x-2, ये क्या है देखो 1 2 3 4, कितने टर्म्स है 4, 3 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, -7y² प्लस 3y³ प्लस 7y+2, ये क्या है हमारा 1 2 3 4, 4 टर्म है, 3 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। और एक बात अच्छे से याद रखना, कहने के तो आप लोग इन सब को भी क्या कह सकते हो, पॉलिनोमियल कह सकते हो, लेकिन जब बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की, किसकी बात होगी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की, तो आप लोग क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे कितने टर्म्स है, तो उस बेसिस पे आप लोग बोलोगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। लेकिन जब बात होगी नॉर्मली, जब क्या उसमें नहीं बोला होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप इन सबको भी क्या कह सकते हो, पॉलिनोमियल कह सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना है, जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, या फिर नॉर्मली बोल सकते हो होल नंबर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी हम लोग इसमें क्या देखते थे कि टर्म्स कितना है, पावर से कुछ लेना देना नहीं था। उसी तरह ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर देखेंगे। टर्म्स से हमारा कुछ लेना देना नहीं होगा, टर्म्स कितना भी होगा कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ हमें वेरिएबल का पावर देखना है। तो लीनियर, पहला क्या है लीनियर, लीनियर का मतलब तो आपको पता ही होगा, लीनियर यानी वो वेरिएबल का पावर अगर 1 है, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, अगर 1 है तो वो क्या होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए देख लो, 3x+2 3y 7m। अब देखो इसमें क्या है, वेरिएबल x है, तो इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या होगा हमारा लीनियर। 3x+2, 2 टर्म्स है, तो टर्म्स नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ पावर देख रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की। अब ये है 3y, इसमें भी पावर 1 है, 7m इसमें भी पावर 1 है, तो क्या होगा लीनियर होगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए ले लो 3x² प्लस 7x, फिर दूसरा ले लो -2y² प्लस 3। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, x है, x है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, और लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, मैक्सिमम कितना है 2 है, तो ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें कितना है -2y², तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो लिखने को तो आप इसे सिंगल भी लिख सकते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये टर्म से मतलब नहीं है, सिर्फ पावर देखना है, पावर कितना है, हाईएस्ट कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तीसरा हमारा क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब तो पता ही है, पावर कितना होता है 3। अगर वेरिएबल का पावर 3 है मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3x³ प्लस 7x, ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे पावर 1 है लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, मैक्सिमम कितना है 3 है, तो ये क्या होगा क्यूबिक होगा। एग्जाम्पल और भी दे देता हूँ इसमें, 7x² 3x प्लस x³। अब देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, लेकिन मैक्सिमम कितना है 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और दूसरा 7y³ प्लस y। अब इसमें भी क्या है देखो, पावर से मतलब है, पावर क्या है 3 है, मैक्सिमम कितना है 3 है, तो ये भी क्या होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एकदम इजी है, खाली अच्छे से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। क्या बोला, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है उसमें जो वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही बोला है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो क्या करे उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे नहीं समझ रहा होगा तो 3x-6 p ऑफ x। अभी मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, अगर यहाँ पे y रहता तो मैं यहाँ पे y लिखता, z होता तो z लिखता। तो ये क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो मैंने क्या बताया
कि पॉलिनोमियल में क्या होगा, उसका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या है एक्स, तो यानी एक्स का ऐसा वैल्यू जो इस पूरे टर्म को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो ऐसा कौन सा वैल्यू रखूँ एक्स के प्लेस पे किसको जीरो कर दे, क्या बता सकता है क्या कोई? हाँ कैसे, यहाँ पे देखो अगर मैं x के प्लेस पे 2 रखूँ तो क्या होगा, देखो 3 2 जा 6 और ये 6, तो क्या हो गया 0। तो यानी कि इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। समझा ना, मैंने क्या बताया, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, x है, यानी x का ऐसा वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। अब एग्जांपल में एक और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो बताता हूँ मैं आपको। 3x, 3 नहीं y है ना यहाँ पे, तो y आ जाएगा 3y माइनस 2। अब समझ में आ रहा है आपको कि ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि यहाँ पे जीरो हो जाए। 1 रखूंगा, 2 रखूंगा तो भी नहीं होगा। तो अब क्या करोगे, इसके आगे अगर आगे समझ में ना आए कि इस वेरिएबल के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो क्या करोगे आप लोग, इसको सॉल्व करोगे। 3y माइनस 2 इक्वल टू जीरो लिख दोगे ऐसा। फिर 3y ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और y ऐसे ही रहने दो। अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आया है, 2/3। तो इस वेरिएबल के वैल्यू को आप लोग यहाँ पे रखो, y के प्लेस पे रखो। तो y के प्लेस पे क्या आएगा, 2/3। तो इसे मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूँ ना डायरेक्ट, 2/3, और ये क्या है -2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2 - 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। समझा ना, कि यानी कि देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात हो तो आप लोग सीधा सिंपल बोल देना, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। यानी कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल का कौन सा वैल्यू रखा, 2/3 रखा, तो क्या हो गया, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। और यहाँ पे वेरिएबल एक्स के प्लेस पे क्या रखा, 2 रखा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पे हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, 2/3 होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ग्राफ पे हमें बताना है इसका मतलब क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो एकदम इजी है, कुछ नहीं है, तो आप ये जो 2.1 है एकदम आसानी से कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, यानी हमें क्या फाइंड करना है, क्या है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का है। कैसे करोगे, देखो इसमें एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। अब इन दो लाइन के अलावा जब कोई तीसरी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगी या फिर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उतने नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। समझा ना, एक्स एक्सिस को, हाँ वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। अब देखो जैसे एक ये लाइन हो गई, अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट या टच कर रही है क्या एक भी बार, नहीं, तो ये हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को ना ही एक बार भी टच हुआ है ना ही इंटरसेक्ट हुआ है, इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें, जीरो होंगे। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब एक लाइन और खींचता हूं। अब इस लाइन में देखो जो एक्स एक्सिस क्या है हमारा, ये है, तो ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पे इसको कट कर रही है कितनी बार, एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पे भी हो रहा है, ये दो हो गया, और ये नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। अब देखो तीसरा यहाँ पे है, तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझा तो एक बार और बताता हूँ। चलो आप डायरेक्ट मैं 2.1 करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1। इसमें एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, भी एकदम इजी है। क्या बोला, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो हमें बताना ये जो भी जितने भी ग्राफ दिए हैं इनमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, जैसे मैंने इसके पहले बताया। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस को जितनी बार ये ग्राफ जो बना है ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा या टच करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो देखो ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है या कट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यानी जीरो बार कर रहा है, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा क्या होगा, जीरो होगा। इसके आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हो, द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ये भी लिख सकते हो। फिर दूसरा, अब इसमें जो देखो ये जो ग्राफ बना है एक कितनी बार टच किया, कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस को, देखो यहाँ पे सिर्फ एक बार किया है, और कहीं किया क्या एक्स एक्सिस पे,
वाई एक्सिस नहीं देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस। तो एक बार है, तो यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे तो और भी लंबा लिख सकते हो, द नंबर ऑफ जीरो इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एग्जिट ओनली 1 पॉइंट। इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 है। अब इसमें चेक करो, एक्स एक्सिस है, एक यहाँ पे कट कर रहा है देखो, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, तो यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें लिखोगे द नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। इसके लिए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 चालू करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, एक्स एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2, तो इसमें कितना आएगा नंबर ऑफ जीरो, 2 आएगा। तो कैसे लिखोगे, द नंबर ऑफ जीरो इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है, 2। अब इसमें आ जाओ, कितना है देखो, 1 2 3 4, 4 टाइम कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो वही लाइन लिख दोगे, द नंबर ऑफ जीरो इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। अब इसमें काउंट करो, 1 2, देखो इसमें इंटरसेक्ट नहीं करा लेकिन टच करा, तो मैंने आपको बताया था टच करेगा तो भी 1 होगा। तो 1 2 3, तो इसमें कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें कैसे लिखोगे, द नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। हो गया कंप्लीट।